पाकिस्तान पर काबिज लोगों को पता है कि अवाम वोट सिर्फ इमरान खान को ही देगी, तो खान के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी बराए इंतखाबात मुस्तरद करवाए जा रहे हैं। मगर इस बदमाशी से करवाए गए इंतखाबात के बाद जो समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा जो इक्तसादी इस्तेहकाम की वजह बनेगा, तो ये इनकी भूल है। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ और तायद कुनिंदा को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में इसी किस्म के मनाजिर देखने को मिले हैं। अदाकारा नजीबा फैज का अपने वीडियो बयान में कहना है, मुल्क का दर्द वालिदैन को खोने से कहीं बड़ा है। मैंने अपने मुल्क को गिरते देखा, इसलिए मुझे ये दर्द ज्यादा महसूस होता है। ये देखना कि मुल्क भर में क्या हो रहा है और पूरे पाकिस्तान के शहरी अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। क्या वो लीबिया, सोमालिया, शाम, इराक, फलस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान को भूल चुके हैं? इन तमाम मिसालों का मकसद मुसल्लह अफवाज को कमजोर करना और मुल्क के साथ तबाही फैलाना है। अपने इख्तलाफात को पसे पर्दा डालें। इन इख्तलाफात की वजह से मुल्क को तकसीम न होने दें। मसूफा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये नवाज शरीफ और मरियम नवाजी थी जो हम सबको पाक फौज के खिलाफ उकसा रही थी और अपने बयानिए बनाने के लिए फौज को गालियां दे रहे थे। इनको कैसे हम भूल जाएं? इंशाल्लाह वोट के जरिए पाक फौज की बेइज्जती का बदला लेंगे इन इंडियन एजेंटों से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजीबा फ़ैज़। यकीनन आप लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पे मेरे बेतहा ड्रामे देखे होंगे, टीवी शोज़ देखे होंगे। बहुत प्यार मिला है आप लोगों से, मैं आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ और इसीलिए आप लोगों के प्यार के बदले में मैं क्या दे सकती हूँ। लेकिन आज का जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, मैं चाह रही थी वो आप लोगों के साथ बांटूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले है वतन। मेरे लिए वतन, मुल्क आइडेंटिटी है, शनाख्त है। यकीनन आपके लिए भी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लीडर्स, कुछ लोग अपने मफादात के लिए, इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए, किसी दुश्मन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। जाने या अनजाने में आप ऐसे नैरेटिव को तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क तकसीम हो, ये मुल्क बर्बाद हो। ये कभी मत होने दें। मैं जानती हूँ, शायद फ़लस्तीन के लोग भी जानते हैं, कश्मीरी भी जानते हैं, जिनसे मुल्क छीने गए हैं, जिनके मुल्क नहीं है, वो इस दर्द को समझ सकते हैं। जब भी आप किसी लीडर को, किसी को भी फॉलो करें, नैरेटिव सुने, कहीं उनके नैरेटिव में आपके मुल्क के दुश्मनों के नैरेटिव तो नहीं छुपा। किसके मुकाबले में आपको खड़ा कर रहे हैं? उन मुहाफिजों, उन सिपाहियों के, उन फोर्सेस के सामने जो हमेशा इस मुल्क की हिफाजत करते हैं ताकि आप यहाँ पे रह सकें, जी सकें। जब पाकिस्तान में ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो वो कौन है जिनकी तरफ देखते हैं? कोई भी आफत आए, कोई भी मुश्किल आए, किसको आवाज़ देते हैं? अपने आर्म फोर्सेस को कि वो आएंगे, वो बचाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, कोई आपको वर्गलाएगा, कोई दुश्मन नैरेटिव लेके आपके जहन में जहर भरेगा, तो फिर किसकी तरफ देखेंगे ज़रूरत के वक्त? मत करें ऐसा। कोई भी लीडर, कोई भी बंदा जो आपके सामने उन नौजवानों की बुराई करे, उनके ख़िलाफ़ बोले, जो इस मिट्टी की हिफाजत, आपकी हिफाजत अपने सर की कीमत पे कर रहे हैं, तो ना सुने उन्हें, बिल्कुल नहीं। नज़र दौड़ाएं वो ममालिक जिन्होंने अपने आर्म फोर्सेस को कमज़ोर किया है, वो अपनी बका की जंग हार गए हैं। आप हारना चाहते हैं पाकिस्तान को, खुदा के लिए मत करें। उससे पूछें जो अपने मुल्क हार चुके हैं। कश्मीरियों से पूछें, मैं अफगान हूँ, मुझसे पूछें, फ़लस्तीनियों से पूछें, और कितने मुल्क हैं। मत करें, साथ दे उनका,
جو اس ملک کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اس ملک میں ہی رہنا ہے, لیڈر نے تو بھاگ جانا ہے. ان کا کیا ہے؟ مت توڑیں اپنا غرور, یہ آپ لوگوں کا غرور ہے. وطن کو اپنا غرور بنائیں. ہر وہ لیڈر, ہر وہ شخص جو آپ کا غرور توڑنے کی کوشش کریں, اسے توڑیں. اپنے غرور کو, اپنے وطن کو نہیں. اللہ کرے کہ میری باتیں آپ لوگوں کے دل میں اتر گئی. وطن ہے تو سب کچھ ہے. ان موصوفہ کے لیے کچھ حقائق عرض ہیں. 9 مئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے 9/11 تھا, جسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی حامل پی ڈی ایم حکومت نے زبردستی چھین کر اپنے تحفظ کے لیے اپنا 9/11 قرار دے دیا تاکہ خان اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا جائے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پالیسی اپنائی اور ایک کرپٹ سیاسی مافیا کو اقتدار کے لیے راستہ بنا کر دیا, جس نے 14 ماہ کی حکومت میں قومی خزانے کے لیے $16 ارب سے زائد ریزرو فنڈ کو $3 ارب تک پہنچا دیا اور ملک کو ڈیفالٹر کے قریب پہنچا دیا اور 14 ماہ میں ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا. کسی دوسرے ملک میں کبھی اسٹیبلشمنٹ ملک لوٹنے والوں, منی لانڈرنگ, کرپٹ افراد اور جرائم پیشہ کی حمایت نہیں کرتی, مگر پاکستان میں یہ آزاد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شریف خاندان کی سہولت کاری کرتے ہوئے سہولت کاری پہنچائی. اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیانتدار, سیاسی اور عوام دوست قیادت قبول ہی نہیں. یہ وہی کرپٹ مافیا ہے جس کی کرپشن کے واقعات غیر ممالک نے اپنے اسکول اور کالجز میں پڑھانے کے لیے ان کی کرپشن کو مضامین میں شامل کر کے نصاب کا حصہ بنا رکھا ہے تاکہ کرپشن سے بچوں کو آگاہی مل سکے. آپ سوچئے ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. مجبور ہیں جن کی کرپشن کے واقعات غیر ممالک میں بچوں کو پڑھائے جا رہے ہوں اور وہی لوگ 20 ماہ سے آپ پر حکومت کر رہے ہوں. عوام کا نمائندہ اچھے اور برے حالات میں عوام کے درمیان ہوتا ہے اور وہی حقیقی لیڈر ہوتا ہے. مگر پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان نیوز زندہ باد. کامنٹس میں ضرور لکھیں پاکستان زندہ باد.